जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि हम वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देख रहे थे, आज जम्मू कश्मीर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में हम देखेंगे। जस्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे हम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो भी कवर करेंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो आप पेपर देने जा रहे हो उसमें किन किन टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हो इन दिस पोर्शन, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चेनाब रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द रिवर सिस्टम। चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना इजी क्वेश्चन आएगा, बट ये क्वेश्चन आया है। तो चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर। जो भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उसको ये क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन तो मतलब बहुत कम चांस होता है जो पूछा जाता है। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करना है। मतलब रिवर्स में आपको जस्ट देखो, आपका जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, खास करके इंडस रिवर सिस्टम जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस रिवर सिस्टम में जस्ट आपको इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज नहीं, बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मान लो द्रास है, सुरू है, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको रिवर सिस्टम में सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो मैराथन सेशन देखा था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इंडस रिवर सिस्टम अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हम एक बार कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर आ गया जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, ये आ गया लद्दाख वाला पोर्शन। ठीक है, ये लद्दाख वाला पोर्शन आ गया हमारा, ये आ गया जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन। ठीक है, और ये हमारा मान लो ये हिमाचल वाला पोर्शन। ठीक है, इसको भी थोड़ा पढ़ना है ताकि इंडस रिवर सिस्टम आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो 1 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं सारा। तो देखो आपकी जो इंडस रिवर है वो यहाँ से निकलती है, मतलब तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक बोखरचू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से निकलती है। जब ये निकलती है इसको बोलते हैं सिंगी खंबन। ठीक है, इसका इंडस रिवर का क्या नाम होता है? सिंगी खंबन। ये कहां से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर कहां पर है? हमारा तिब्बत में। तो वहां से होके लद्दाख वाले एरिया से ये जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर एंटर नहीं करती है, और लद्दाख से होके कहां पर चल जाती है? हमारे पाकिस्तान में चल जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब जब ये लद्दाख में फ्लो कर रही हो तो इसमें बहुत सारी रिवर्स आपस में पानी डालती हैं, जैसे यंस्कर रिवर। तो एग्जाम में पूछ सकता है यंस्कर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक। देखो लेफ्ट बैंक से पानी डाल रही है। फिर द्रास भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर राइट बैंक में इसमें श्योक पानी डालती है। कौन सी रिवर पानी डालती है? श्योक। और श्योक खुद किस कौन सी रिवर श्योक में पानी डालती है? नुब्रा और गलवान। तो ये याद कर लेना, नुब्रा और गलवान जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? श्योक की। और श्योक इन टर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। ठीक है, फिर आगे जाके हमारे पास एक शिगार रिवर है, वो भी पानी डालती है इसमें। फिर गिलगिट हुंजा, हुंजा किसमें पानी डालती है? गिलगिट में। और गिलगिट अपना पानी किसमें डाल देती है? इंडस रिवर में। ठीक है, ये छोटी मोटी रिवर्स हैं जो किसमें पानी डालती हैं? इंडस रिवर में। ये एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले इंडस कहां से निकली? बोखरचू ग्लेशियर से। कहां पर? तिब्बत से। सिंगी खंबन इसको कहते हैं। इसने इंडिया में एंटर किया। आगे द्रास, यंस्कर, श्योक, ठीक है, शिगार, हुंजा, गिलगिट, ये सब इसमें पानी डालते हैं। बाकी आगे यहाँ पर अफगानिस्तान की नदियां जो है, खुरम वगैरह जो है, ये सब भी पानी डालती हैं, बट वो आप देख लेना, मैंने वहां पर अच्छे से पढ़ाया। जस्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर अब जो इसमें 5 नदियां मेन पानी डालती हैं, ठीक है, उनको हमने देखना। सबसे पहली नदी आप देखोगे यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलती है चेनाब नदी। ठीक है, यहाँ से जम्मू कश्मीर में होते हुए चेनाब नदी। चेनाब नदी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। ठीक है, इस चेनाब नदी में यहाँ से एक श्रीनगर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, वेरीनाग स्प्रिंग से। झेलम अपना पानी किस में डालती है? चेनाब में डालती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये चेनाब है और झेलम अपना पानी किस में डालेगी? चेनाब में। ठीक है, फिर यहीं पर हमारे हिमाचल प्रदेश से 2 नदियां निकलती हैं। एक रावी निकलती है, ये आगे जाके ये भी चेनाब में मिल जाती है। और एक यहाँ से नदी निकलती है ब्यास। कौन सी नदी निकलती है? ब्यास। और ब्यास अपना पानी किसमें डालती है? सतलुज में। किसमें डालती है? सतलुज। और आगे सतलुज चेनाब मिलते हैं, और कहां पे मिल जाते हैं? ये मिल जाते हैं किसमें? इंडस रिवर में। ठीक है, तो देखो सतलुज रिवर कहां से निकलती है? देखो सतलुज रिवर भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक लेक है राकसताल लेक। कौन सा लेक है? राकसताल लेक, वहां से निकलती है। और इसका जब ये तिब्बत से निकलती है, इसका नाम होता है, तिब्बत में नाम है इसका लांगचेन खंबन। क्या नाम है? लांगचेन खंबन। तो ये भी याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। इंडस रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आज रिवाइज ऑल तो मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। आपका जो रिवर सिस्टम वाला पार्ट है वहां पर जाके मैराथन सेशन में देखो, ये सब क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था कि जो इंडस रिवर है उसको सिंगी खंबन कहते हैं। बोखरचू ग्लेशियर से निकली। द्रास, यंस्कर, शोक, ठीक है, गलवान और नुब्रा शोक की ट्रिब्यूटरी है। शिगार, हुंजा, गिलगिट, आगे खुरम शुरम, ठीक है, बाकी काबुल एक नदी आती है अफगानिस्तान, वो सब पानी इसमें डालते हैं पाकिस्तान में जाके। ठीक है, 5 इसकी जो मेन नदियां हैं वो कौन सी है? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, ये वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम निकली है श्रीनगर वाली, और ये चेनाब में मिल जाती है। फिर जो रावी है, रावी भी आगे जाके रावी और चेनाब आपस में मिल जाती है। और ब्यास जो है वो जाके किस में मिलती है? सतलुज में। सतलुज कहां से निकलती है? सतलुज तिब्बत से आती है। ठीक है, तो ये आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता हो जाए। आज तो जस्ट मैं रिवाइज करवा था, बट मैंने आपको इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो आपको ना, मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इतना सिंपल क्वेश्चन हर बार पूछेगा जरूरी नहीं है।
नहीं है। तो आपको थोड़ा इसमें रिवर सिस्टम, खास करके इंडस रिवर सिस्टम जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ये सारे कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, इनफैक्ट तवी कहाँ से निकल रही है, तवी किसमें पानी डाल रही है, इनके सारे का ओल्ड नेम क्या है, इन पे जो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ऐसे टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया। पीछे क्वेश्चन पूछा था किश्तवाड़ नेशनल पार्क में कौन कौन सी नदियां जाती हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क से जो फ्लो करती है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अच्छे से इन डेप्थ आप इन जम्मू कश्मीर के टॉपिक्स को कवर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, हमें बताना था कि ये स्टेटमेंट कौन सी है, ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू कश्मीर करेक्ट है। सबसे पहली बात, ये पहली स्टेटमेंट कहता है कालाहोई ग्लेशियर जो है इसको गॉडेस ऑफ लाइट भी कहते हैं और लार्जेस्ट है कश्मीर वैली में और प्राइमरी सोर्स है लीडर रिवर का। मतलब लीडर रिवर का पानी सबसे ज्यादा कालाहोई ग्लेशियर से आता है, ये बोल रहा है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है थजवास ग्लेशियर कहाँ पर है, सोनामर्ग वाले एरिया में, इसको हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं और टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है। मचोई ग्लेशियर जो है ये भी सोनामर्ग रीजन में है और ये पानी देता है सिंध और द्रास रिवर को। ठीक है, हमें बताना पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली दूसरी पहली तीसरी है सारी स्टेटमेंट, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखो जब हम देखते हैं ना किसके बारे में, कालाहोई ग्लेशियर, अगर हम माने कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ना, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर मैं इंडिया की बात करूं वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सबसे आपको पहले तो ये पता होते। अब कई बार एग्जाम में पूछता है सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में पड़ता है, तो ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। कौन सी रेंज में पड़ता है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में। ठीक है, अब रेंजेस भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। काराकोरम लद्दाख की इसका ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है। और आपने सियाचिन के बारे में ये याद रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कश्मीर वैली में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कालाहोई ग्लेशियर है। कौन सा है, कालाहोई ग्लेशियर, और यही आपकी पहली स्टेटमेंट, और यहीं से हमारी लीडर रिवर निकलती है। इधर से हमारी कौन सी निकलती है, लीडर रिवर, जहां पे सबसे ज्यादा पानी ऐड करता है। इसके बाद थजवास ग्लेशियर भी जो हमारे सोनामर्ग में पड़ता है और मचोई ग्लेशियर भी सोनामर्ग में ही है और वो सिंध और द्रास में पानी डालते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सिंध और द्रास किसकी ट्रिब्यूटरी, देखो सिंध ट्रिब्यूटरी है झेलम की, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की। तो सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की, आप याद कर लें। और द्रास किसकी ट्रिब्यूटरी, देखो द्रास जो है ना, द्रास सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है और सुरु इन टर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। ठीक है, ऐसे तो झेलम भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, बट ये अच्छे से याद कर लें, द्रास रिवर को पूछ सकते हैं। द्रास जो है वो सुरु की ट्रिब्यूटरी है, सुरु की मेजर ट्रिब्यूटरी, सुरु इन टर्न्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। मतलब द्रास और सुरु दोनों ही इंडस की ट्रिब्यूटरीज है एक तरह की। ये अच्छे से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ट्रिब्यूटरीज वगैरह में, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मानसबल लेक के बारे में है। जब मैंने लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ाया था ये सब आपको पढ़ाया हुआ, और मतलब जिसको सिंपल नॉलेज भी थी इस लेक के बारे में वो भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। जैसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है मानसबल लेक के बारे में, ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकेटेड इन पुंछ। कहाँ, पुंछ में है यार, सबको पता है। मानसबल लेक कहाँ पर है, मानसबल लेक इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। बट ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये करेक्ट है, बट ये पार्ट गलत है इसका, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको थर्ड स्टेटमेंट चेक करने की, ऑप्शन उस हिसाब से। थर्ड स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूँ, इट इज अ गुड साइट फॉर एक्वेटिक बर्ड्स एंड बर्ड वाचिंग के लिए अच्छी। भाई अगर तो एक लेक है तो वहां पे बर्ड्स आ ही सकते हैं, अच्छी बात है। और इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। मानो जिस बच्चे को, देखो जिस बच्चे को कॉमन सेंस होती वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेता। हमें बताना था इनकरेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गई थी। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो हमने चेक कर ली, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली तीसरी दोनों इनकरेक्ट हो नहीं सकती, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसका मतलब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट ग्रोथ ऑफ लोटस, सबसे पहले यहां पर ये देखना है लोटस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, निलुम्बा न्यूसीफेरा। आने वाले एग्जाम से पूछेगा। चिनार का जो भी इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल स्पीशीज है, उनके साइंटिफिक नेम तुम्हारी टिप्स में होना चाहिए। अभी जो पीछे रिसेंट एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, वो वर्ड्स ना मतलब आपके लिए वो होने चाहिए, मतलब कि ये तो करने ही करने हैं, तो अच्छे से पढ़ लो। जो मैंने सेशंस लाए मैंने उनको पढ़ाया हुआ, यूट्यूब में टॉपिक का नाम लिखो, वेगनिक क्लासेस लिखो, आपको सेशंस मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर के। बट यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से, जैसे जो भी मतलब सारे तो नहीं कर सकते, जो भी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फेमस है, मान लो यूटी बर्ड है, यूटी एनिमल है, यूटी ट्री है, ये तो अच्छे से होने चाहिए इनके साइंटिफिक नेम। ठीक है, और ये कौन कौन से नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं ये सब चीज़ें में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जुलाई अगस्त में ये ब्लूम करते हैं और ये ब्यूटी करते हैं, तो ये बिल्कुल जनरल सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बनाई तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पुंछ में नहीं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दुम्हेल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो ये क्वेश्चन भी कोई गलत नहीं कर सकता, मतलब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे गलत होना चाहिए। क्यों? आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, जब मैंने कल्चर पढ़ाया था, ये चीजें पढ़ा रहा था, मैंने अच्छे से आपको ये समझाया था कि जो दुम्हेल डांस है, दुम्हेल डांस वट्टल ट्राइब, जो वट्टल कम्युनिटी वाले परफॉर्म करते हैं, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ मेल्स परफॉर्म करते हैं, इसमें मैंने इंफेसाइज किया था बार बार, ठीक है। और मैंने इनको बोलता है इनमें बड़े बड़े रोब स्टॉल पहनते हैं, कोनिकल कैप्स होती हैं। ये 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हुई थी, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको चौथी स्टेटमेंट नहीं बताई थी, मानो नहीं बताई थी, तब भी इन 3 स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल जाता है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये तीनों स्टेटमेंट हो, इसका मतलब आपकी चारों की चारों करेक्ट होगी। 4 स्टेटमेंट करेक्ट होगी। परफॉर्मर्स जो है रिचुअल मैनर में मूव करते हैं और एक बैनर लगा देते हैं इन द ग्राउंड बिफोर परफॉर्मिंग द डांस। ये स्टेटमेंट मैंने पहले नहीं बताई थी जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, बट 3 स्टेटमेंट बताई हुई थी, ये 4 स्टेटमेंट। बट मुझे यहां से ये सीखने को मिला, और जो मैं आने वाले अपने सेशंस में भी करूंगा, आपको भी करना है। जो भी डांस फॉर्म्स हैं, जो भी मान लो आर्टिस्ट की चीजें हैं, जो भी मान लो जैसे कुछ भी है, जैसे नमदा है, किसी टाइप का नमदा है, इनको इन डेप्थ पढ़ो और इनको देखो। जब तक तुम इनको देखोगे ना, वॉच इट, मतलब मान लो आपने इस दुम्हेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, दुम्हेल डांस या कुद डांस के बारे में पढ़ा, तो भाई छोटी सी वीडियो देख लो, मतलब 10 सेकंड की क्लिप देख लो, ठीक है, 10 सेकंड की क्लिप देख लो। कहीं पर भी यूट्यूब में आप सर्च करोगे ना कुद डांस, तो आपको मिल जाएगी। भाई ये जरूरी हो गया अब, क्योंकि पहले जस्ट पूछता था कुद डांस किसके लिए होता है, कुद जो है वो लोक देवता के लिए परफॉर्म किया जाता है, बट अब ये नहीं है। अब पूछेगा भाई कुद डांस में किसने क्या पहना होता है, वो क्या घूम रहे होते हैं, कैसे चल रहे होते हैं, ठीक है। रॉफ डांस है, उसमें क्या हो रहा है। अब ये नहीं पूछेगा कि बांड बाथर जो है थिएट्रिकल फॉर्म है सिर्फ कश्मीर का, बट ये पूछेगा कश्मीर वैली में बांड बाथर में हो क्या क्या रहा है। तो ये आपको कैसे पता चले? एक तो आप पढ़ोगे, ऐसा पढ़ो, और दूसरा पिक्चर्स देखो, इनकी वीडियोस देखो, छोटी छोटी क्लिप्स। ये तो मतलब मेरी सजेशन मस्ट कर लेना कि जो भी अब आने वाला 2026 में एग्जाम है, अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में JKSSB के सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर होता है, और कल्चर में ये कंपोनेंट क्वेश्चन आते हैं, और इन कंपोनेंट की तुम छोटी मोटी वीडियो क्लिप्स देखोगे या फोटो देखोगे। आने वाले सेशन में आई विल ट्राई कि मैं वो भी इनकलकेट करूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना चाहिए था, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन कहता है विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो कौन सा पर्शियन क्रॉनिकल था जिसने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देखो सबसे पहली बात, इसने तो बिल्कुल गलत किया। राजतरंगिणी, देखो राजतरंगिणी जो है आपकी, राजतरंगिणी ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में। किसने लिखी थी? कल्हाना ने। किसने लिखी थी? कल्हाना ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, कल्हाना ने लिखी थी, ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी 1148-49 के टाइम पे, ठीक है। और जो राजतरंगिणी, इसका मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है, इनके बारे में थी। और किसके टाइम में लिखी गई थी? जय सिम्हा के टाइम में। जय सिम्हा के टाइम में लिखी गई थी, उस टाइम रूलर वो था, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसने गलत किया। अब नीलमत पुराना जो है वो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहां पर? जब मैंने आपको नीलमत पुराना के बारे में बताया था, मैंने आपको बोलता है नीलमत पुराना तो प्री राजतरंगिणी एरा के बारे में बताता है, राजतरंगिणी के पहले के एरा के बारे में नीलमत पुराना बताता है। और इसके बारे में इसका कोई भी हमें ऑथर नहीं पता। और इसी प्री राजतरंगिणी के एरा में जो नीलमत पुराना लिखी गई थी, जो प्री राजतरंगिणी से पहले के टाइम के बारे में बताती है, इसमें यही बोला गया था नागाज जो है वो ओरिजिनली कश्मीर में रहते हैं, और एक बड़ी सी लेक थी जिसका नाम था सतीसर लेक, उसमें एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोद बाबा, ठीक है। अब एक कश्यप, लोग सारे कश्यप ऋषि के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इस जलोद बाबे को खत्म करो, और या इस लेक से मतलब पानी जो है हम ताकि यूज कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो जलोद बाबे को खत्म करते हैं और उस जगह का पानी जो है एक माउंटेन को काटते हैं, ठीक है। माउंटेन को काटते हैं वरामुला के पास, ठीक है। उस माउंटेन को काटते हैं और वहां से बेसिकली उस जो लेक था उसको डेसिकेट सुखाते हैं, और वहां पे कश्मीर बसता है। इसलिए उस कश्मीर को हम कश्यप मर्ग या कश्यपपुरा भी कहते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री मैराथन सेशन में बताई थी, ठीक है। जिसने वो सेशन देखो, अब तुम्हें कोई मुंह में खीर तो नहीं डालेगा ना कि बिल्कुल डायरेक्टली तुम्हें ये पूछेगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो ना वहां पे पेपर में जाके। अब जैसे जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया, भाई मुझे उसने यहां से तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो वो गलती तो नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा राजदर्शनी मैंने आपको बताया था, ये गणेश दास वधेरा ने लिखी है। किसने लिखी है? गणेश दास वधेरा ने। तो अगर ये तीनों ही आप मतलब निगलेक्ट कर देते, और इन तीनों को निगलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन सी पे पहुंच सकते थे, भारिस्तान ए शाही ने लिखा। और साथ में पर्शियन वर्ड भी जुड़ता है यहाँ पर, थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगाई थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल दो मैं भी समझता हूँ कई बार पेपर में नहीं लगता है दिमाग, बट लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा ना मतलब ऐसे वो रटने वाले पे नहीं चलो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप
कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था या मैंने आपको सब अच्छे से याद भी करवाया था कि कौन सा क्या है। जैसे मैंने आपको जम्मू की बताई थी, जैसे गुलाबनामा, ठीक है, गुलाबनामा जो है मैंने आपको बोला था, गुलाबनामा जो है दीवान कृपाराम, ठीक है, दीवान। और जो ये जम्मू कश्मीर हिस्ट्री वाला सेशन है ना, अभी तक एक सवा महीना पहले शायद मैंने अपलोड किया था, 35 से 40 हजार बच्चे वो देख चुके हैं, ठीक है। तो वो एक ही मैराथन सिंगल सेशन में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, जो जो इंपॉर्टेंट है उससे भी ये सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं जो इस पेपर में आए। दीवान कृपाराम, ठीक है, गुलाबनामा उन्होंने लिखी थी। लॉर्ड ऑफ हिल्स जो है, लॉर्ड ऑफ हिल्स जो है वो जीसी स्मिथ ने लिखी हुई है। किसने? जीसी स्मिथ। ये जम्मू की बुक्स पर था, मैंने वहां पे सारी पढ़ाई है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक रिवाइज करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। कई बार हम क्या करते हैं, जम्मू की अच्छे से नहीं देखते हैं, बट क्वेश्चन निकालने के लिए जहाँ पे एक से ज्यादा, अभी यही आने वाले टाइम पे ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा बुक्स, तो बुक्स अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। डॉक्टर एस एस चारक, फिर राजदर्शनी जो है गणेश दास वदेरा, ये सब आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी नीलमत पुराना जो है उसके बारे में अभी वापस रिवाइज करवा। नीलमत पुराना जो है बेसिकली वो जो है प्री राजतरंगिणी एरा, मतलब राजतरंगिणी से पहले के बारे में चीजें बताता है, ठीक है, प्री राजतरंगिणी एरा। इसके ऑथर वगैरह हमें नहीं पता। और इसमें जो है बेसिकली एक डायमंड का नाम है, डायमंड का नाम आपको याद रखना है, जलोद बाबा, ठीक है। इसकी कहानी है यहाँ पे। इसको संत कश्यप ने जो है मारा था, सेंट कश्यप ने, तो इसीलिए इन्होंने कश्मीर को बसाया यहाँ पे। और बेसिकली आपने कश्मीर वर्ड जो है, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जो कश्मीर वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। का मतलब होता है वाटर, और शमीरा का मतलब होता है, शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट, सुखाना। तो लेक को डेसिकेट किया था और वहां पर बेसिकली इन्होंने बसाया था। तो लैंड को डेसिकेट करके, वाटर को वहां से डेसिकेट करके, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको, इसलिए इसको कश्मीर को कश्यप मर्द, कश्यपपुरा भी कहते थे, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भाई क्वेश्चन हो जाएगा यार, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये 96 क्वेश्चन देखो, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया था, किसमें आपका जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अब ये नहीं पूछा कि धनीताल फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। आप देखो, अब ये पूछ रहा है बेसिकली उन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको स्टेटमेंट बतानी है अबाउट पीर खो केव टेम्पल। एक हिस्टोरिक केव टेम्पल है, जम्मू सिटी के पास है। बाय द फर्स्ट डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको बनाया। पहली स्टेटमेंट ये थी। इसमें जो लिंगम है इज लोकेटेड इनसाइड अ स्मॉल केव एम्बेलिश्ड विद अ वाइट मार्बल रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। मैंने इस मंदिर को विजिट किया इसलिए मुझे पता है। देखो ये एक पहला है तो शिवा का टेम्पल है, ठीक है, शिवा का टेम्पल है तो शिवलिंग तो यहाँ पर होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट थी, ठीक है। इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ जो है नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द केव इज ऑल्सो नोन एज जामवंत गुफा। बिल्कुल, जिसको पता होगा उसको इस बारे में पता होगा कि इसको जामवंत जी ने यहाँ पर जो है बेसिकली इसी में मेडिटेट किया था इस गुफा में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये दो स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना यहाँ पर ये रॉन्ग थी। पहली स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग थी क्योंकि इस जो ये हिस्टोरिक केव टेम्पल है ये बहुत पुराना है, ये 5th सेंचुरी एडी का टेम्पल है, 5th सेंचुरी में। तो ये जो महाराजा गुलाब सिंह जी का टाइम कौन सा है, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये तो नहीं है ना, तो इनका 15th सेंचुरी में, ये मतलब राजा अजयब देव और राजा भीरम देव के टाइम की बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली पहली स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग थी, ये दो स्टेटमेंट इसकी करेक्ट थी, ठीक है। आप जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपकी प्लेसेस पढ़नी है, आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जैसे मान लो अगर सपोज करो कहीं पर बाहू फोर्ट है, तो बाहू फोर्ट कब बना, कैसे है, वो देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ना आपको कि ये जो है ये ऑक्टेगोनल शेप में है, ठीक है। तो आपका वो बाहू फोर्ट है ऑक्टेगोनल शेप में। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो आपको अखनूर फोर्ट के बारे में पूछेगा, तो वो बोलेगा यहाँ पर जो है कुछ मिलता है हमें पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में, तो बिल्कुल वहां पर है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। फिर मान लो शालीमार बाग है तो उसके कुछ फीचर्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो ऐसे कवर करना है। मान लो चिंगस फोर्ट है रजौरी में, तो वहां पर ये नहीं पूछेगा कहाँ पर है चिंगस फोर्ट, वहां पर ये पूछ सकता है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो जहांगीर के साथ एसोसिएटेड है। मान लो नूरी छम है तो वो किसके साथ, पुंछ में किसके साथ एसोसिएटेड, मतलब समझ गए। कहने का मतलब ये है, आप जस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस वो कहां पर है वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब उसके साथ उनके कोई कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आपको पता होना चाहिए। किसने स्टार्ट किया, किसने कंप्लीट किया, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या उसकी कोई अच्छी शेप है जिसके लिए वो फेमस है। जैसे मान लो अगर आर्ट गैलरी जम्मू की है, वहां पर उसके बारे में बात करेगा तो वहां पर बसोली पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी आप तुम इस तरह से काम करते चलो। मैं तो बताऊंगा ही और मैं बताता भी हूं, ऐसी चीजों पे पहले भी फोकस रखता हूं, अब आगे और करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना था। ये क्वेश्चन तो गलत करना बनता ही नहीं था तुम लोगों का, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें अच्छी खासी मेहनत करवाई थी। मैंने तुम्हें बोला था क्रोनोलॉजिकली पूछ लेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था और तभी
मैंने डेट्स पर देखो, महाराजा प्रताप सिंह जी 1885 से लेकर 1925 के बीच में इनका टेन्योर है, ठीक है। तो इसका मतलब इनको 1885 में राजा बनाया गया, तो ये तो इनकी जो डेट यहीं से याद है। ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसको नहीं पता तो जेकेएसएसबी के लिए पढ़ क्यों रहा है फिर। ट्रीटी ऑफ लाहौर आपको पता है 9 मार्च 1846 में जो है साइन हुई थी। कब, किसने साइन की, मतलब एंग्लो सिख वार जो है पहली खत्म होगी, सिक्स हार गए, उसके बाद ये साइन हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दलीप सिंह जी जो वहां पर थे उनके बीच में, और इनको वॉर इंडेमनिटी दे पाए। तो ये कुछ एरिया हार गए ब्यास सतलुज वाला, फिर इनको वॉर इंडेमनिटी देनी थी बट ये नहीं दे पाए। तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने 16 मार्च 1846 में वो वॉर इंडेमनिटी पैसे दिए और जम्मू कश्मीर के ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। तो इसकी डेट तो भी सबको पता है। फिर कोरोनेशन गुलाब सिंह जी एज राजा ऑफ जम्मू महाराजा रंजीत सिंह ने कब किया था भाई, ये एग्जैक्ट डेट सबको पता होनी चाहिए। 17 जून 1822। आप सबको पता है जियोपोटा अखनूर में चनाब रिवर के किनारे इनको बेसिकली राजा जो है वो डिक्लेयर किया था, कोरोनेशन की गई थी इनकी, ठीक है। ये सारी डेट्स आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सबसे पहले कौन सा हुआ, 1822 आया, फिर ये आया लाहौर, ठीक है। पहले फोर्थ स्टेटमेंट है, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, तो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है ये क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। अब जैसे इस बच्चे में आपको क्लियरली कहता हूं, ये जेकेएसएसबी की क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है। इसने इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये वाली काउंट की 16 मार्च 1846। मान लो अगर कोई बच्चा ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक और साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक और साइन हुई थी, कब हुई थी वो 1809 में। कब, 1809 में। तो अगर मैं इसको 1809 वाली ट्रीटी मानता हूं, 1809 में एक और ट्रीटी साइन हुई थी, महाराजा जो रंजीत सिंह जी थे उन्होंने साइन की थी। किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो है वो एक लाइन डिवाइड होगी, ठीक है, सतलुज से नीचे वाला एरिया उनका, ऊपर वाला हमारा, ठीक है, ऐसी। तो ये 1809 में हुई थी। अगर हम इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाली मानते हैं तो फिर तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ये वाली थोड़ी चलनी थी, फिर तो ये करेक्ट हो जाना था ऑप्शन। अब जिस बच्चे ने ये लगाया होगा जेकेएसएसबी ने इसको ये कंसीडर किया है, बट ये जेकेएसएसबी की गलत फ्रेमिंग है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 2 थी। अगर आप 1846 वाली कंसीडर कर रहे हो तो फिर ऑप्शन मत ऐसे डालो ना जो कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। तो 1809 में भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, 1846 में भी थी, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आया वापस बता। देखो 1809 में भी एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी जो महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन की थी। 1846 वाली में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने साइन की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, और उसके हिसाब से थी। बट यहाँ पर जो है जेकेएसएसबी ने क्यों कंसीडर किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मे बी आपको मार्क्स नहीं मिले, अब जिसने ये मार्क किया उसको मार्क्स नहीं मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इसका डायरेक्ट लेना देना कोई नहीं है 1809 की ट्रीटी का, बस ये इस वजह से जेकेएसएसबी ने ये वाला आंसर दिया और मुझे लगता है कि ये इसी को कंसीडर करेगी, ठीक है। बाकी जिसने ये किया था उसने ये 1809 कंसीडर करके किया होगा आई थिंक, तभी उसका गलत हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो अगर ये नहीं लिखा होता इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर फिर तो मतलब ये क्वेश्चन गलत था, बट इन्होंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा, उसका 1809 की ट्रीटी का डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसलिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई देखो ये बुक्स का क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन तो कोई गलत कर, आप देखो क्या ही गलत करना, इसने भी ठीक ही किया होगा। कल्हाना राजतरंगिणी कल्हाना ने लिखी है, सबको पता है। गुलाबनामा दीवान कृपा राम ने लिखा है, ये तो कितनी बार बताया, अभी भी बताया आपको, ठीक है। अगर ये दो भी पता होती, फर्स्ट का बी और फोर्थ का ए, तो फर्स्ट का बी फोर्थ का ए की ऑप्शन था, तो यहां पर भी इतना सोचने की जरूरत नहीं, बट हमें बाकी भी पता है। जैसे जोना राजा, जो राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट है ना उसको बेसिकली जोना राजा ने लिखा है, जिसको द्वितीय राजतरंगिणी मतलब सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी जो है बोला जाता है, सेकंड राजतरंगिणी, वो किसने लिखी है, जोना राजा ने, ठीक है। ये जो है ये 14th सेंचुरी में लिखने हुई थी और ये सुल्तान जैन उल अबिदीन के टाइम में लिखने हुई है, ठीक है। कौन सी 14th सेंचुरी में, वो 1148 में लिखी गई, ये 14th सेंचुरी में जैन उल अबिदीन के टाइम में लिखी गई, जोना राजा ने लिखी है द्वितीय राजतरंगिणी, ठीक है। तो अभिनव गुप्त ने जो बुक लिखी है वो तंत्र लोक। देखो कल्चर में आपको इंडिया की जो भी, जैसे हम कल सेशन पढ़ रहे थे, कल के सेशन में भी जब हम इसको देखो, इसका जो जीके इंडिया वाला पोर्शन वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए। वहां पर जो इंपॉर्टेंट था कि मैंने आपको वहां पर भी ये बताया था कि जो कल्चर के रिलेटेड बुक्स है वहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, तो आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है, तो आप उन क्वेश्चंस को देखोगे अभी जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रैवलर्स टू कश्मीर इन द ऑर्डर ऑफ देयर विजिट टू द रीजन। देखो अब ये क्वेश्चन गलत हो गया है, बट गलत होना नहीं चाहिए था। अगर किसी ने इंडिया की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होती वो कोई क्वेश्चन कर लेता। देखो मैं इन दो पर्सन्स को नहीं जानता, ऊकोंग कब आया मुझे नहीं पता, गॉडफ्रे विग्ने कब आया मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता था मार्को पोलो पहले आया था और फ्रैंकिस बर्नियर जो है ये औरंगजेब के साथ आया था।
ये औरंगजेब के टाइम में था, ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है। मार्को पोलो जो है ये 13th सेंचुरी में कश्मीर में आया था। और औरंगजेब कब था? औरंगजेब तो लगा लो 1660s की बात है, 1660 1670 की ये बात है। इसका मतलब इससे पहले ये आना चाहिए ऑप्शन में, मतलब पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकंड के पहले थर्ड के पहले सेकंड आता था, ये तो मैं इसी पे मार्क करता हूँ, यही करेक्ट होता। मुझे उन दो के बारे में नहीं पता, ट्रस्ट मी, फुट नहीं मारता मैं, मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर। ये दो ऑप्शंस की अगर मुझे नहीं पता। जॉर्ज विग्ने जो है, फिर मैंने देखा जब नेट पे तो ये आया है 19th सेंचुरी में। कब आया? 19th सेंचुरी में। और जो ओ कॉन्ग है, बेसिकली ओ कॉन्ग जो है वो आया था 8th सेंचुरी में। कब आया था? 8th सेंचुरी एडी में, ठीक है। तो बाकी आप इनके बारे में देख सकते हो, बट सबसे इसका मतलब सबसे पहले 8th सेंचुरी वाला आया, फिर मार्को पोलो आया 13th सेंचुरी, फिर जो हमारा फ्रांकिस बर्नियर आया 17th सेंचुरी, फिर 19th। मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थी इसकी सीक्वेंस थी, बट मुझे ये नहीं पता था, ट्रस्ट में, मुझे सिर्फ फ्रांकिस बर्नियर का पता था, वो औरंगजेब के टाइम पे था, और मार्को पोलो जो है वो पहले आया था, बस इतना पता था। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन निकल सकता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें ये पता थे, बट अगर इन फ्यूचर ऐसे तुम्हें उसमें से दो पता है तो ऑप्शंस एलिमिनेट किया करो। हम लोग कई बार ऑप्शन देखते हैं, मैं जब पेपर अपने देता था मैं सबसे पहले तो ऑप्शंस की हेल्प से ही करता था। और जितने भी बच्चे जिनका मैथ्स ये पेपर जिन्होंने अभी सॉल्व किया या जिनको मैथ्स में कोई गड़बड़ है, हम कल मैथ्स करेंगे, मैं आपको वहां भी बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन निकालते हुए इतने लंबे थे बट ऑप्शंस इतने ईजी थे। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प से करते तो वो हार्डली टेक्स अ सेकंड वाला सिस्टम था। तो अगर आप बोलोगे तो मैथ्स का करेंगे, अदरवाइज नहीं करवा रहा। मैंने एक चीज और देखी, मैंने रीजनिंग्स और क्वांट के लिए तुम्हारे कहने पे एमसीक्यू हम रिवीजन सीरीज शुरू की। रीजनिंग के 2 सेशन है, बट तुम्हारा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उसको बंद कर दूंगा। और रीजनिंग क्वांट में वैसे भी नहीं उसके बाद पढ़ाने वाला। तो अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर चाहते हो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तो टाइमली लेक्चर दे। ये नहीं सोचोगे जब कंप्लीट हो जाएगी सीरीज तब देखना, तो फिर मैंने ही रोक देनी है। बाकी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो कल इस पेपर का मैथ्स पोर्शन भी हम डिस्कस कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ये जम्मू कश्मीर का नहीं है बट ये जीके का है तो इसको भी कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड। देखो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 में। तो इनके मर्जर के बाद इनकी जो कॉमन जो इसकी कैपिटल बनाएगी वो दमन को बनाएगा। किसको बनाएगा? दमन को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसके साथ हमने जीके एक जम्मू कश्मीर और जीके इंडिया इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो, अगर आप बोलोगे तो हम कल इसको मैथ्स वाला पोर्शन, देखो रीजनिंग तो बहुत ईजी थी, मैथ्स वाला पोर्शन आपको वो भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन थे जो निकालने में टाइम लगता, बट ऑप्शंस इजी थे। तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कल अगर आप बोलोगे, ठीक है। अदरवाइज आपके रिस्पांस पे ये वो कमेंट सेक्शन में, तो मैं कल सेशन उसका ले आऊंगा। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं शेयर करता हूँ। बाकी जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको इसी तरह के एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देने हैं तो आप सिंपली गूगल में जाओ, गूगल में लिखो awakeningclasses.in। क्या लिखोगे? awakeningclasses.in। तो आपको हमारी वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी, वहां पर जाके जूनियर असिस्टेंट का आप टेस्ट दे सकते हो। 10 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ टेस्ट वहां पर आपको मैंने अवेलेबल करवाए। बाकी सारे यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स फ्री पड़े हुए हैं, आराम से जाके देखो और खास करके मैराथन सेशन अच्छे से कवर करो जो मैंने 1-1.5 महीने में आपके लिए लाए, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।